परम पिता परमात्मा ने मानव जीवन के साथ साथ हमें अनेक साधनों का प्रदान किया है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन सब साधनों में हम देखते हैं तो मन एक विशेष साधन है। मन के इतने सारे कार्य हैं, हम यदि उसके ऊपर विचार करें तो लगेगा इसके बिना जीवन ही नहीं चल सकता। कोई भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मन उसमें कारण बनता है। सुख दुख की अनुभूति करते हैं, मन उसमें कारण बनता है। मन में कोई प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है, मन में ही उत्पन्न होते हैं। संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, मन में करते हैं। किसी चीज़ का निर्णय करना है, जबकि अंतिम निर्णय बुद्धि का कार्य है, फिर भी संकल्प विकल्प पक्ष प्रतिपक्ष का जो विचार वो मन से होता है। जितनी भी सारी स्मृतियाँ हैं वो मन के माध्यम से होते हैं। संस्कार सब मन में रहते हैं, सब प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो, आगम हो, वो सब मन में होते हैं। किसी विषय के ऊपर ऊहापोह करते हैं, ऐसे ठीक है अथवा ऐसे होना चाहिए, कौन सा पक्ष ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं, जितने सब विचार होते हैं वो सब मन के माध्यम से होते हैं। मन की इतनी विशेषता शास्त्र में बताई गई है और इस मन को ही मुक्ति का साधन और मन को ही मुक्ति में बाधक भी बताया गया। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षया। मन यदि शुद्ध हो जाए, मन यदि पवित्र हो जाए, मन को यदि ठीक काम में हमने लगा दिया तब मुक्ति हो जाती है। और यदि मन को उल्टे काम में लगा दिए, बंधन प्राप्त होता है, बार बार जन्म मरण चक्र, और मनुष्य इतर योनि में जाकर दुख भोगना पड़ता है। ये मन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। और एक सार्वजनिक समस्या होती है कि मन नहीं लगता है। चाहे उपासना में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बच्चों के बहुत बच्चों के पढ़ाई करते समय मन नहीं लगता, ध्यान करते समय मन नहीं लगता। ये जो समस्या है ये व्यापक स्तर पर है। कोई विरले योगी सिद्ध पुरुष होते हैं जो मन को नियंत्रण करके जहाँ इच्छा वहाँ लगाने में समर्थ है। तो मन ऐसे क्यों होता है? तो गीता में जब अर्जुन जी को विषाद हो गया, श्री कृष्ण जी महाराज ने उपदेश दिया, तब अर्जुन जी कहते हैं आप इतने सारे बातें बताते हो तो सब ठीक है, लेकिन मन के बारे में उन्होंने अपनी बात में रखी। 6 अध्याय का श्लोक है, मना ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। तो अर्जुन जी कहते हैं हे कृष्ण, पूरे भागवत गीता में एक ही जगह पर कृष्ण शब्द आया है। अन्य शब्द से संबोधन है सखा, पार्थ। अर्जुन जी को पार्थ कहते हैं, वो सखा के रूप में संबोधन करते हैं। अन्य शब्द आए, लेकिन कृष्ण शब्द केवल गीता में यहीं पर एक जगह पर आया। तो कहते हैं मना ही चंचलम कृष्ण, है कृष्ण ये मन जो होता है बड़ा चंचल है। वायोरेव सुदुष्करम, जैसे वायु को कंट्रोल कर, वायु को पकड़ कर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। जितना कठिन है ऐसे ही प्रमाथि बलवत् दृढ़म, ये बहुत बलवान है, उखाड़ कर फेंक देता है। सारी दुनिया क्यों उल्टे काम करते हैं? क्योंकि मन ही ऐसे उनको दिखाता ये अच्छा है, तो व्यक्ति चला जाता है। इतना बलवान है और इतना दृढ़ है, मन को रोकना मानो जैसे असंभव जैसे लगता है।
अनेक लोग गुरुकुल में कभी कभी कोई ब्रह्मचारी भी ऐसे होता है, कहते थे तो कहने की बात है, मन की वृत्तियों को रोकना। मन थोड़ी रुकेगा, मन तो रुकने वाला नहीं है। मन को रोकना ऐसे ही कठिन है जैसे वायु को रोकना कठिन है। और उसको निग्रह करना, उसको रोक देना, मानो ऐसे है वायु को रोकने के समान कठिन है। तो कृष्ण भगवान जी अगले श्लोक में बताते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहता असंशय, इसमें नो डाउट मन चंचल है, श्री कृष्ण भगवान ने भी स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है। और उसको रोकना, असंशय महाभाव मन दुर्निग्रह, बड़ा कठिनाई से पकड़ में आता है, एकदम से पकड़ में नहीं आएगा। निग्रहम चलम अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास के द्वारा, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, अभ्यास के द्वारा होगा। और वैराग्येण तो गृह्यते, वैराग्य से गृहित होगा, पकड़ में आएगा। तो ये मन चंचल होता क्यों है? तो इसको यदि हम विचार करेंगे, मन में चंचलता के कारण क्या है? सुबह से हम उठे और जितने सब क्रिया करते हैं, देखना, सुनना, शौच, स्नान, जितने भी कार्य को सब करते हैं, हर कार्य का एक छाप मन के अंदर पड़ता है। क्योंकि बिना सोचे कोई काम होता नहीं, जिसको भी सोचेंगे उसका छाप पड़ता है मन में। तो मन में इतने सारे छाप पड़े तो जैसे ही हम खाली बैठते तो ऊपर उठकर आते। मन को ऐसे परमात्मा ने बना और मन ऐसे कार्य करने की क्षमता रखता है, तभी जाकर अपने काम सिद्ध होते हैं। चलते चलते हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, चल रहे हैं। और आप तो ड्राइवर है, आपका ही उदाहरण दे देता हूँ। गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, अचानक कुछ हो गया तो मन उस काम को भी कर लेता है और गाड़ी का भी ध्यान रखते हैं आप। ऐसे नहीं कि कुछ हो गया, अब जैसे गुरुजी बैठे रहते हैं, हम बैठते हैं, कुछ बोलते हैं तो आप हमारी बात को भी सुन लेते हैं और उधर रास्ता को भी देखते हैं, स्टीयरिंग भी पकड़ते हैं, ब्रेक भी, एक्सीलेटर सब मेंटेन करके रखते हैं। मन को ऐसे शीघ्र कार्य करने की क्षमता बना, तभी तो आप ये कर पाते। यदि मन एक धीरे धीरे काम करने वाला होता तो आप हमारी बात सुनते सुनते तो एक्सीलेटर कहीं और दब जाएगा और गाड़ी कहीं घूम जाएगा। लेकिन मन ऐसे चंचलता, ऐसे शीघ्रता से काम करता है। आप गुरुजी की बात को भी सुन लेते हैं, उनको जवाब भी दे देते हैं और नज़र फिर आगे भी रखते हैं। इतनी जल्दी जल्दी काम करता है, तब हमारा चलता है। अचानक कुछ आ गया, हम पैदल भी चल रहे, कोई अचानक आ गया, कांटा चुभ गया, आप गिर जाएंगे आप। तो मन तुरंत उसको बैलेंस करता है। मन को ऐसे बनाया गया को जल्दी काम करे। गाड़ी में क्षमता होती है कितनी स्पीड से चला सकते हैं। हमारी गाड़ी कितनी स्पीड जाएगी, आज मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है इसमें? 220 बाजी। 100 होते ही हमको डर लगता है, भाई पता नहीं कैसे चलाते हैं। चलाने में तो क्या, रास्ता खाली है तो आप 100 के चलाओ, कोई 125 भी चला देते, वहाँ तक तो ठीक। लेकिन जब सामने कोई आ जाए तो आप कैसे नियंत्रण करेंगे, वो समस्या की बात। स्पीड में कोई गति नहीं है। मानो रास्ते में अचानक कोई गड्ढा है, दूर से तो दिखेगा नहीं,
पास पहुंचने में पता चला गड्ढा है। अचानक कोई कुत्ता दौड़ कर आ गया, गाय दौड़ कर आ गई, तो कैसे नियंत्रण करेंगे? कोई दूसरा बाइक वाला, स्कूटर वाला अथवा कोई आगे वाला गाड़ी वाला ब्रेक लगा दिया, तो आपकी गाड़ी की स्पीड 100-125 है, तब कैसे रोकेंगे? ये विचार करना होता है। तो मन में तीव्र गति करने की क्षमता है, लेकिन जो गाड़ी चलाते हैं उनको इतनी दृढ़ता होती है। आप भी चलाते हैं, आप ब्रह्मचारी सावन जी भी चलाते हैं, तो आपको पता है। मैं गाड़ी चलाने वाला को कभी कहता नहीं उस समय, कोई ज़्यादा होता अलग बात है, नहीं तो सामान्य रूप से वो अपने भाई चला रहा है, उसके दिमाग है वो आज पहली बार थोड़ी चला रहा है, और कब से चला रहा है तो चलाएगा ठीक। कोई अति हो जाए तो थोड़ा कहना पड़ता है कि ध्यान कोई उधर इधर हो जाए, नहीं तो सामान्य रूप से ड्राइवर वो अपने जानता है कैसे करना, कैसे नियंत्रण करना, वो सब जानता है। जैसे गाड़ी का आप नियंत्रण करते हैं, ऐसे ही मन को नियंत्रण करना संभव है। इसी कोई पूरा योग दर्शन बताया कैसे हम मन को नियंत्रण करें, और उसी बात को कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं और महर्षि पतंजलि जी भी वही कहते हैं। योग दर्शन का सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा। उसी बात को कृष्ण जी भी कहते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। कृष्णचंद्र जी को तो योग के शास्त्र को पढ़े थे, वो वैदिक विद्वान थे, वो जानते थे, जो योग दर्शन में लिखा उसी को तो बताएंगे। अभ्यास करना पड़ता है, एक का एक नहीं होगा। कोई आज चाहेगा कि मैं मन को रोक दूं, मन लग जाए ईश्वर में, संभव ही नहीं। लेकिन मन को रोक नहीं पाएंगे ये भी नहीं है, रोकना संभव है, अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए पूज्य गुरु जी स्वामी सत्यपति जी महाराज क्या करते थे, ध्यान में, उपासना में, संध्या में मन लगे न लगे आपको बैठना ही है, करना ही है। जिसे करते 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 धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो बिना सीखे गाड़ी अपने आप चला लिया। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा ने उसको ऐसे बना दिया, उसके अंदर ज्ञान प्रादुर्भाव हो गया और अपने आप गाड़ी चलाना न चलेगा। कोई 1 दिन में सीखता है, कोई 1 महीने में सीखता है, कोई 2 महीने में, 3 महीने में सीखता है। सीखना पड़ता है, चाहे अपने पिताजी हो, चाहे कोई ट्रेनर हो, अथवा कोई दोस्त हो, वो पास में बैठता है, कहता है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तब वो सीखता है। ऐसे ही शास्त्र में बताया, लेकिन उससे नहीं होता। हमको किसी व्यक्ति, कुशली व्यक्ति के पास बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई इस समय ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। इसलिए रोजोड़ आदि में शिविर लगाते हैं, 7 दिन 10 दिन का लगाते हैं, ताकि व्यक्ति कुछ अभ्यास सीख जाए, उसके बाद फिर करे। उसमें कुछ विशेष बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। सबसे पहले हमको शरीर को कंट्रोल करने का अभ्यास करना होता है कि शरीर में हिलना नहीं है। जब शरीर क्या होता है, स्थूल होता है, मन सूक्ष्म होता है। शरीर के ऊपर जब हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे योग्यता बढ़ती है, फिर आगे मन को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो सबसे पहले शरीर को स्थिर करते हैं, हिलना नहीं है। मान लिया 5 मिनट बैठो, 5 मिनट तक हिलूंगा नहीं डुलूंगा नहीं, जो आसन है वैसे बैठूंगा। फिर उसको बढ़ाते कोई करता है तो थोड़ा सा कभी दर्द होगा तो सहन कर लेंगे। ऐसे ही ये प्रारंभिक स्थिति में हो जाता है। गुरु जी तो जो प्राणायाम आदि सिखाते हैं उसमें एक श्लोक आता है, चले बातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम चित्तम। तो चले बातम, जब शरीर हिलता है तो वायु भी चलेगी, वायु भी चलेगी तो चित्त भी हिलेगा। योगी व्यक्ति, जैसे गुरु जी हमारे
वर्षों तक मौन किए, साधना किए, जप किए, अब उनके लिए अलग स्थिति है। प्रारंभिक व्यक्ति शरीर हिलेगा तो मन भी हिलेगा, तो शरीर को स्थिर करना, उसके बाद फिर प्राणायाम करते हैं। शरीर के बाद प्राण को स्थिर करना, ये भी आना चाहिए। शरीर की अपेक्षा प्राण सूक्ष्म है, मन उससे भी सूक्ष्म है, तो प्राण को छोड़कर रोक देते हैं। कभी भी मन चंचल होता है तो प्राण को रोक दें। ब्रह्मचारियों को तो हम बताते रहते, बाजार गए, कोई बात देखी, मन में चंचलता उत्पन्न हुई, विषयों का आकर्षण हुआ, तुरंत प्राण को, श्वास प्रश्वास को रोक दो। जैसे श्वास प्रश्वास रोकेगा घबराहट होगी, कितनी देर रोकेगा? थोड़ी देर ही तो रोक सकते हैं। जैसे घबराहट हो गई, मन बस में आ जाएगा, मन जो अलग विषय में जा रहा था वो तुरंत लौट कर आएगा। तो प्राणायाम हमें सिखाते हैं ये, तो उसमें बाहर छोड़कर भी श्वास को रोक सकते हैं, फिर अंदर भी श्वास को भरकर रोक सकते हैं। लेकिन ये तात्कालिक अभ्यास है। जितनी देर आप प्राण को रोकेंगे, मन उतनी देर रुक जाएगा। उसके बाद हमको विचारों के स्तर पर रोकना पड़ेगा। तो फिर ऋषियों ने प्राणायाम के बाद प्रत्याहार का विधान किया। बैठे तो कम से कम आंख नहीं खोलना है, आंख को बंद नहीं रखना है। ये एक अभ्यास है। आंख खोलते है, बंद करके बैठते है, कभी नहीं खोलते, कभी कभी खोलते, खोलते तो उठ ही जाते हैं न। कितनी देर में उठ जाते हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। बीच में नहीं खोलते, बहुत अच्छी बात है। तो आपको समय का कैसे पता चलता है कि भाई अब समय पूरा हो गया, अब उठ जाऊं? तो वो सब इंद्रियों को हमको रोकना पड़ता है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, श्रोत्र कान हो गया, तो त्वचा इंद्रिय हो गए, त्वचा से ज़्यादा प्रभाव इनसे नहीं होता। कपड़े पहनकर बैठे उपासना में, वो तो ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जीवा मुंह बंद करके बैठे, खाने पीने का कोई नहीं, रस भी नहीं प्रभाव, कोई विशेष गंध नहीं है। 2 इंद्रियां बेसी प्रबल होते हैं, एक श्रोत्र है और एक चक्षु है। अब जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, पक्षियों की ध्वनि आ रही है, तो इसको रोकना। कहीं आप हिमालय में भी चले जाए तब तो ये ध्वनि तो आएगी, पशु पक्षियों को ध्वनि, पेड़ पौधे कि हवा की सांस है, आवाज़, ये तो आएगी। मन को उसमें रोकना है कि नहीं, इनके बारे में नहीं सोचूंगा। दिन भर तो हम वही करते हैं, सारे दिन क्या करते हैं? 5 इंद्रियों का ही तो चलता रहता है। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं और बोलते हैं, व्यवहार तो चलता रहता है। इस समय नहीं करना, ऐसे इंद्रियों को रोकना और इंद्रियों के विषयों को मन से रोकना इस समय। फिर प्रारंभिक व्यक्ति को हम कहते हैं, एक बार ओम बोलो, एक बार गायत्री मंत्र बोलो और पूरा मन उसमें लगा दो। इसके लिए ऋषियों ने कहा कि केवल यदि आप जप करेंगे, उच्चारण करेंगे, मन इधर उधर भागेगा। उसके शब्द के साथ अर्थ की भावना, जैसे आप यहाँ व्यवस्था प्रबंध का कार्य करते हैं, तो आपको किसी ने कहा कि ये चीज़ चाहिए, तो जैसे शब्द सुनते हैं उसके बाद क्या, वो पदार्थ आपको ध्यान में आ जाता है, क्या चीज़ वो मांग रहा है, और बाजार में कहाँ मिलेगा वो भी आपको ध्यान में आ जाता है। कल मैंने कहा कि भाई आयुर्वेदिक दवाई पहुंच गई है कुरियर से, आपको लाना है, तो तुरंत आपको ध्यान आ गया कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, कौन सी चीज़, ये सब ध्यान आ जाता है। ऐसे जब हम ईश्वर के बारे में चिंतन करते हैं, केवल शब्द बोलेंगे तो अटक जाएंगे। तो उसमें 3 काम करते हैं, एक तो ओम हो गया अथवा गायत्री मंत्र हो गया, उसको जप करते हैं। फिर उस तत्व को अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप गुरु जी है तो आपको लगता है कि भाई ये शरीर नहीं है, इनके अंदर एक चेतना है, आप जो भी कहेंगे जो भी करेंगे वो उसको देख रहे हैं, तो इनके अंदर एक चेतना है। ऐसी एक चेतना सब जगह व्यापक है,
मैं उस चेतना में डूबा हुआ हूँ, ऐसी अनुभूति करनी पड़ेगी, तब मन रुकता है। तो पहला शब्द गायत्री मंत्र हो गया, उसके बाद अर्थ परमात्मा कण कण में विद्यमान है, और तीसरी बात है उनके प्रति समर्पित रहना। जैसे हम सभा में बैठे, कोई ऐसे हरकत नहीं करते जो दूसरों को बुरा लगे, तो ऐसा हम ईश्वर के सामने बैठे, मानो आपके सामने कोई बड़ा अधिकारी आ गया, कलेक्टर आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, तो आपका सारा ध्यान किसके प्रति रहेगा? उसके प्रति रहेगा। जितनी देर तक वो है उसी के पास रहेगा, और बैठा है आप इधर उधर काम में नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा के साथ हम बैठे और उनके लिए समय निकाला, और उस समय हम दूसरे करते हैं तो उनका अपमान होगा। और तुम प्रधानमंत्री से भी बड़े, सारा विश्व के वो अधिकारी है, सम्राट है, तो उनके प्रति ना हो ऐसी भावना। इतनी बातें यदि हो गई, शब्द का उच्चारण, उसके बाद उसके तत्वों की अनुभूति कि परमात्मा है, कोई कल्पना नहीं है, वास्तव में एक चेतन तत्व है, और उनके प्रति मैं समर्पित हूँ, वही मेरे जीवन का आधार है। जितना महत्व बुद्धि ईश्वर के प्रति बनेंगे, उतना ही हमारा ध्यान सफल होगा। अब हम इस गुरु जी को बड़ा मानते हैं, तो उनकी बात मानते हैं, उनके सामने गलत काम नहीं करेंगे। ऐसे ईश्वर को जब हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसको उसी के लिए तो हम सत्संग करते हैं, उनके प्रति प्रीति उत्पन्न हो, वही हमारा जीवन का आधार है। उन्होंने जन्म दिया, आगे भी जन्म हो देंगे। जितना इन चीज़ों को हम मनन करते हैं, वो हमको उपासना में सहायता करेंगे। तो सत्संग आदि से ईश्वर के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न होगी, और जब हम उनको उसकी अनुभूति करने का प्रयत्न करेंगे तो मन रुकेगा। पहले दिन में नहीं होगा। पहले दिन सोचो बस एक बार गायत्री मंत्र बोलूँगा, बिल्कुल अन्य विषय चिंतन नहीं करूँगा, और ईश्वर की अनुभूति लगातार बने रहे। ऐसे ईश्वर की अनुभूति करेंगे, तो अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे होगा। दूसरा पक है वैराग्य। सांसारिक विषयों के प्रति बहुत अधिक आकर्षण हो तो नहीं होगा। हाँ, ये सारा भी मैं बोल रहा हूँ, बोलने में ये ईश्वर के कार्य है, ऐसे मानकर मैं करूँगा तो इसमें नहीं। लेकिन यदि बोलने में ही रुचि लूँगा और कैसे बढ़िया बोलूँगा, मेरे प्रवचन को कैसे अधिक से अधिक लोग सुनेंगे, लोगों में कैसे रुचि हो, फिर दिमाग पे वही रहेगा, ध्यान में बैठेगा तो भी वही आएगा। कार्य को करते हुए भी हम उस कार्य के प्रति आसक्त ना हो जाए। ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा का आदेश मानकर हम कर रहे हैं, ऐसे भाव रखते हैं तो संसार में रहते हुए भी संसार के प्रति राग नहीं होता। तो जितने संसार के प्रति अधिक आसक्ति होगी, वो हमको उपासना में बाधित डालेगा। अब किसी दिन कोई कार्य है तो दिमाग में यदि महत्वपूर्ण कार्य है, उपासना बैठते से वही विचार आ जाएगा। यदि अभ्यास ना हो तो उस कार्य की महत्ता अधिक है, तो ऐसे ईश्वर को महत्ता दें, तब उपासना में हम उसको रोकने में समर्थ हैं। इसी को कहते हैं वैराग्य। ईश्वर को महत्व दे और संसार को प्रति अत्यधिक आसक्त न हो, इसी का नाम है वैराग्य। प्रयोग करने का निषेध नहीं है, लेकिन उसी से मेरी तृप्ति नहीं हो गई। ईश्वर से, परमात्मा से, उपासना से ही तृप्ति हो गई, इसी भावना को कहते हैं वैराग्य। ये दोनों हो जाए, अभ्यास और वैराग्य, तो मन को रोक सकते हैं। ये संभव है सबके लिए। चलो आज इतना ही, बाण को विराम।